Welcome back, dear students. I hope you all are good. So, question number 7 of exercise 9.1 says, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें इतना समझ में आ रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. आपने देखे होंगे जनरली किसी किसी के घर के ऊपर भी छोटे छोटे से टावर रहते हैं मोबाइल के. सो बिल्डिंग्स पे होते हैं, घरों पे होते हैं. तो उस ट्रांसमिशन टावर की हमें यहाँ फाइंड करनी है हाइट. उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड हमें दिया है और टॉप का दिया है. तो इस पूरी नॉलेज के हिसाब से हम जनरेट करेंगे पहले यहाँ पे एक फिगर. तो चलिए फिगर बनाते हैं पहले हम. सो ये ग्राउंड हो गया हमारा. यहाँ पे होगी मेरी 20 मीटर हाई बिल्डिंग. पहले अपन बिल्डिंग बना लेते हैं. ये मेरी 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई. इसके ऊपर है मेरा एक ट्रांसमिशन टावर. इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट मुझे फाइंड करना है. ये हाइट कितनी दी हुई है अपने को बिल्डिंग की? 20 मीटर. अब इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है हमें और टॉप का दिया है. बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है बेटा? यहाँ पे आपको 45 डिग्री और टॉप का कितना दिया है मुझे? 60 डिग्री. हमें सिंपल फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर. चलिए इसे नाम दे देते हैं हम पहले. ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी. अब फ्रॉम द अबव फिगर मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ए डी इज द हाइट ऑफ द टावर. ए डी इज द हाइट ऑफ द टावर, जिसको अपन ले लेते हैं यहाँ पे एच मीटर. ठीक है. एंड बाद में डी बी या बी डी, एंड बी डी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. कितनी है बिल्डिंग की हाइट हमारी यहाँ पे? दैट इज बी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर. चलिए अब क्या करना है अपने को? यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है. तो उसके लिए अब यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा अप्लाई करूंगी, कौन से मेरे दो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है. ठीक है. एक तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है सिंस ए बी इज द सम ऑफ, ए बी किसके सम है बेटा? यहाँ पे ए डी प्लस डी बी. अब यहाँ पे आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहे, एक 45 डिग्री के बेस पे और एक 60 डिग्री के बेस पे. देखो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है उसके बॉटम का टावर के, सो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन रहा है यहाँ पे? डी बी सी. एक यहाँ पे ये हो गया. और दूसरा जब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री है तो मेरा दूसरा राइट एंगल क्या बन रहा है? ए बी और सी. तब यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा अप्लाई करूंगी आपके हिसाब से? क्योंकि यहाँ तो एक ही साइड दिख रही है. विद रिस्पेक्ट टू एंगल हमारे पास में सिर्फ अपोजिट साइड से हमें पता है, बाकी तो हमें कुछ पता नहीं है. सो यहाँ पे हम करेंगे चीजें इक्वेट. ठीक है. देखो अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है? हाइपोटेन्यूज कॉमन है क्या दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की? नहीं मैम. लेकिन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के ये जो बेस है ये यहाँ पे कॉमन है. तो चलो यहाँ पे अपन करेंगे इक्वेट. एक एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं अपन. इन ट्राइंगल डीबीसी एंगल डीबीसी नहीं डीसीबी इक्वल्स टू कितना है? 45 डिग्री. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे? tan वाला, अपोजिट और एडजेसेंट. सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी अपोजिट साइड क्या होगी बेटा? यहाँ पे बी डी अपॉन में बी सी. tan 45 क्या होता है? बल. बी डी की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी? 20 अपॉन में बी सी. देयरफॉर मेरे पास यहाँ निकल गया बी सी इक्वल्स टू 20 मीटर. यानी कि इसका डिस्टेंस निकल गया अपने पास में. नाउ इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा अपना? ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी बड़ा वाला एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 60 डिग्री. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री क्या होगा? पूरा ए बी अपॉन में बी सी. ए बी अपॉन में बी सी. tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3. ए बी की वैल्यू, ए बी इज द सम ऑफ, यहाँ पे लिखा है अपन ने ए बी इज द सम ऑफ. ए बी की पूरी वैल्यू नहीं पता, टुकड़ों में पता है. तो ए बी इज द सम ऑफ ए डी प्लस डी बी. ठीक है. अब यहाँ पे या तो बी सी लिखो या तो बी सी के जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो बी सी. बी सी को यहाँ भेज देते हैं. बी सी इज इक्वल्स टू ए डी की वैल्यू हमने एच ली है, डी बी की वैल्यू अपनी 20 है. अपॉन में क्या हो गया बेटा यहाँ पे? √3. बी सी की वैल्यू 20
इज इक्वल्स टू h प्लस 20 अपॉन में √3। क्या ये प्लस 20 कैंसिल होगा? कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में √3 है बेटा, वो सिंगल नहीं है। ठीक है, चलो h की वैल्यू निकाल लेते। ये 20 था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20√3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20 था, इधर जाके हो गया माइनस। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है बेटा यहाँ पे? 20 √3 माइनस 1 मीटर। देयरफॉर एंडिंग कैसे करेंगे आप इसकी? वर्ड प्रॉब्लम है, एंडिंग करना जरूरी है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √20 इन द ब्रैकेट √3 माइनस 1। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट हमने समझे कि बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, उस टावर का हमें ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का और टॉप का दिया था। बॉटम और टॉप का प्रॉपर प्लेस करते आना चाहिए। बॉटम का था 45 और टॉप का था पूरा 60। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि मेरी कॉमन आ रही है यहाँ पे एडजेसेंट दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की, तो tan ही मैंने अप्लाई करी, बाद में हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।